नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शनिवार रात तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ की घटना के बाद सूबे के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर सोमवार सुबह कोटड़ी पहुंचे। पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ लाठर मुठभेड़ की घटना स्थल पर पहुंचे, जहां थाने के सिपाही ओंकार रेबारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। महानिदेशक लाठर ने कोटड़ी थाने में जवानों से रूबरू हुए तथा घटना की विस्तार से जानकारी ली। कोटड़ी से वे सीधे ककरोलिया घाटी ग्राम पंचायत के चौहली गांव पहुंचे, जहां शहीद ओंकार रेबारी के घर वालों से मुलाकात की। शहीद रेबारी के पिता नारायण लाल एवं भाई रामलाल से वार्ता कर उन्हें इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। लाठर ने शहीद के पिता नारायण से कहा कि आपका बेटा बहुत बहादुर था। राजस्थान पुलिस के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले ओंकार का त्याग हमेशा याद रखा जाएगा। परिवार पर टूटे इस दुखों के पहाड़ के समय पूरा महकमा शहीद के परिवार के साथ, राजस्थान पुलिस अपने जवान के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। डीजीपी लाठर ने शहीद की मां एवं पत्नी से भी मुलाकात की। जैसे ही लाठर कमरे में पहुंचे तो मां, पत्नी और बहनें बिलख बिलख कर रोने लग गई। डीजीपी लाठर और एसपी विकास शर्मा ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि आपके बेटे ने वो कर दिया है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। ओंकार पर पूरे महकमे को गर्व है। मुलाकात के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, ककरोलिया घाटी सरपंच प्रतिनिधि कमलेश जाट, वार्ड पंच शिवराज सेन सहित गांव के अन्य लोग मौजूद रहे। परिजनों से मुलाकात के समय शहीद ओंकार रेबारी की 1.5 साल की बेटी को लाया गया तो वह रोने लग गई। फिर वे अपने दादा नारायण की गोद में बैठी तो डीजीपी एमएल लाठर ने उसे नाम पूछा। बच्ची मासूमियत से पुलिस अधिकारियों को देखती रही। मासूम को बिलखते देख वहां खड़े जवानों की आंखें छलक गई। चौहली गांव स्थित पुलिस महकमे के डीजीपी एमएल लाठर गोलीबारी में शहीद हुए कोटड़ी थाने के जवान ओंकार रायका के परिजनों से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान कोटड़ी उप प्रधान कैलाश चंद्र सुथार ने पुलिस के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी एवं खटारा वाहनों के साथ नफरी की कमी से जूझते थानों का मुद्दा उठाया, जिस पर डीजीपी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही राज्य सरकार से वार्ता कर थानों में जिस चीज की कमी है उसे पूरा किया जाएगा। परिजनों से मुलाकात के बाद जब डीजीपी खड़े होकर घर से जाने के लिए निकलने लगे तो वहां मौजूद शहीद के रिश्तेदारों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारा बेटा तो चला गया, अब उन हत्यारों को मत छोड़ना। जिस पर लाठर ने कहा कि निश्चित रहे, बदमाशों को उनके किए की सजा मिलेगी। दो साथी ड्यूटी अंजाम देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। राजस्थान पुलिस जो भी इसमें अपराधी हैं उनका शीघ्र ही पता लगाकर उनका निस्तारण करेंगे और जो भी हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों का भी ध्यान रखा जाएगा और राज्य सरकार की जो नीति है उसके हिसाब से उनकी सहायता की जाए। राज्य सरकार की तरफ से जो भी ड्यूटी पर वीर गति को प्राप्त होता है वो सही ही होता है। ये सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, क्योंकि ये डिफेंस की टर्मिनोलॉजी है। जो भी शहीद है वो चाहे वो सेना का हो, चाहे यहाँ राज्य सरकार की पुलिस का हो, सबको बराबर का पैकेज राज्य सरकार द्वारा दिया जाए। कोई भेदभाव नहीं रखा जाए, बराबर की सहायता। एक सर कोटड़ी थाने में नफरी की कमी की वजह से ये मोटा मोटा हादसा हुआ, ये माना जा रहा है। पर्याप्त स्टाफ नहीं था, महिला कांस्टेबल भी नहीं है वहाँ पर। देखो, हमेशा पूरे पुलिस बल में 10-15% की वैकेंसी बनी रहती है और जहाँ तक इसमें अगर कोई कमी है, जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है, अगर 10% से ज़्यादा है उसकी भी भरपाई कर दी जाए। थैंक यू सर। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने सोमवार सुबह पुलिस लाइन स्थित ऑफिसर क्लब में दिवंगत पुलिस कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा, जबकि इससे पूर्व डीजीपी लाठर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लाठर ने इसके बाद कोटड़ी पहुंचकर घटनास्थल देखा। इसके बाद वह एसपी ऑफिस के सभागार में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। ज्ञात रहे कि 2 दिन पूर्व नाकाबंदी के दौरान पुलिस कर्मियों पर हुए हमले के मामले में डीजीपी भीलवाड़ा पहुंचे हैं। संतरी खड़ा रे, गार्ड विसर्जन।
रायपुर थाना क्षेत्र में पिछले 2 माह पूर्व एक 20 वर्षीय बालिका के अपहरण कर ले जाने के बाद आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में भाजपा के नेताओं ने पुलिस और आरोपी के परिवार के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, जेतारण विधायक अविनाश गहलोत, प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष राधा भारद्वाज की अगुवाई में रायपुर बस स्टैंड से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग का ज्ञापन दिया। वहां पर प्रदेश भाजपा मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी द्वारा प्रशासन से वार्ता की गई। वार्ता संतोषजनक नहीं होने पर सभी भाजपा कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी का आरोप है कि वर्तमान चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के नजदीकी रिश्तेदार पवन त्रिवेदी द्वारा 20 वर्षीय बालिका को अपहरण कर ले जाने के मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली संदेहास्पद है। इस मामले में 2 माह पूर्व नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस केवल हाथ पर हाथ धरे बैठी है। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं किए जाने पर आरोपी के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने की बात कहते हैं। करीब 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम में भाजपा नेताओं ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि मंगलवार सुबह 12 बजे तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो रायपुर व गंगापुर कस्बे के बाजार बंद करवाए जाएंगे और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जाएगी। मैं घरे नहीं हिस्सा, मैं मोट की चोरी करेगी लारू वो कई भी करन लेन पुरोग्यो करूं मेरी चोरी का धमकी पड़ी और पाछो फोन की तो क्यों तेरा बाप क्या करेगी, तेरी माँ क्या करेगी और तेरा भाई क्या करेगा, चक्कू दूस के मारना कुल्ला। मैं मारा 5 से ले गयो, मैं गांव की ससुर ले गयो, अब नाम पता नहीं बताया और 2 महीने है कि मैं आंसू बुआ रही हूँ, मेरे को अता पता भी नहीं है। इन बिल्कुल ने बता रहा थाना में 10 दिन तक फोन चलियो, 10 दिन तक बिलवाड़े गया, गंगापुर गया, अटक दर्ज किया तो भी आप माँ के लड़की चाहिए मेरे। उन्होंने तो पुलिस की अवधारणा ही बदल दी है। पुलिस की अवधारणा थी कि जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, और आज माहौल बिल्कुल उल्टा है। आज अपराधियों को तो विश्वास है पुलिस में और जो जनता है वो भय के मारे कुछ नहीं कर पा रही है। ये क्या विकास करेंगे, ये परिवार को ही नहीं संभाल सकते, हमारी अपनी बहन बेटी की इज्जत को नहीं बचा सकते, तो ये क्या सुरक्षा करेंगे और क्या अपना विकास करेंगे। जो एक समाज की बच्ची को मुस्लिम समाज का बच्चा 12 दिन तक अपहरण करके रखा घर पे, पुलिस कुछ नहीं किया। परसों आके उसको जबरदस्ती दबाव बनाने के बाद उसको अरेस्ट किया। उसके साथ साथ और भी मुलजिम थे जिनको अरेस्ट नहीं कर रहे। मीडिया के माध्यम से और हम सभी जनता के यहाँ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आज शाम तक नहीं करें, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी यही है, हमारे प्रदेश की मंत्री जी है, हम समय देते हैं कल शाम तक, आज शाम तक नहीं, कल 12 बजे नहीं करते, हम गंगापुर और रायपुर कस्बे बंद करेंगे। हरिनाम सेवा ट्रस्ट भिलवाड़ा द्वारा जीव दया अभियान के अंतर्गत गर्मी के मौसम को देखते हुए पक्षियों के पानी के लिए शहर के तिलक नगर क्षेत्र में निःशुल्क परिंदे वितरित किए गए। ये जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष भगवती कृष्ण महाराज ने बताई कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रस्ट द्वारा जीव दया को देखते हुए परिंदे वितरण, समय समय पर निःशुल्क भोजन वितरण, कपड़े वितरण, जर्सी वितरण, राशन वितरण, कंबल वितरण किए जाएंगे। समारोह के दौरान अतिथि के रूप में नगर परिषद पार्षद ओम पाराशर, ट्रस्ट निदेशक विनोद चौबीसा व तिलक नगर क्षेत्र से गोपाल अग्रवाल, आर के दीक्षित, विजय सिंह उपस्थित थे। सेवा ट्रस्ट भिलवाड़ा के तत्वावधान में गर्मियों को देखते हुए पक्षियों के सेवार्थ जीव दया प्रकल्प अभियान आरंभ किया है। इसके तहत ही ये परिंदे वितरण करने का निःशुल्क भाव मनोरथ बनाया है, आज आरंभ किया है। ऐसे सबको वितरण करेंगे और आगे भी जीव दया प्रकल्प के भाव को रखते हुए ये सब सेवार्थ काम करने का मनोरथ है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ देश में भिलवाड़ा की संख्या चीन के वाहन शहर से की जाने लगी थी। 54 दिन तक संक्रमण के चलते लॉकडाउन की जद में रहे भिलवाड़ा ने संक्रमण को हराने के लिए देश में अपने ही एक अलग मॉडल की पहचान बनाई और देश नहीं विदेश में भी भिलवाड़ा मॉडल को कोरोना वायरस के लिए अपनाया गया। टीकाकरण के क्षेत्र में भी भिलवाड़ा एक मिसाल बनकर उभरा है। भिलवाड़ा में 106 साल की गुलाब कंवर ने गत दिनों टीका लगवाया। बुजुर्गों के उत्साह के चलते भिलवाड़ा टीकाकरण में अव्वल है। RCH डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि जिले में 45 साल से अधिक उम्र के करीब 7,41,244 जने हैं। इनमें अब तक 3,15,000 पहली और 35,000 दूसरी डोज लगाई गई है। RCH डॉक्टर शर्मा ने बताया कि टीकाकरण के लिए हर रोज जिले में 100 सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें हर रोज क्षेत्र के हिसाब से टारगेट दिया जाता है। गुरुवार और संडे के दिन सेंटर की संख्या में कमी आती है। अब तक जिले में 45 साल से ऊपर 40% लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। भिलवाड़ा में अभी 30,000 वैक्सीन उपलब्ध है। शहर में निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिए 10 सेंटर का संचालन किया जा रहा है।
अपने सेंटर लगभग हम 100 सेंटर डेली बना रहे हैं, जिसके अंदर अगर वैक्सीन की कभी उपलब्धता की दिक्कत आती है तो हम कुछ सेंटर्स कम करते हैं, पर लगभग हम 100 सेंटर कोशिश करते हैं कि पूरे भीलवाड़ा ज़िले के अंदर डेली चलें। और गुरुवार और संडे को हम कुछ सेंटर्स जो है हमारे कम या ज़्यादा रहते हैं। अभी तक जो भीलवाड़ा के अंदर है अपने पास में 3,15,565 का फर्स्ट डोज का अचीवमेंट है और 35,000 का लगभग सेकंड डोज का अचीवमेंट है 16 जनवरी से लेके अब तक। परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट? अगर हम 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों की बात करें तो 1 मार्च से लेके अब तक अपन लगभग 40% अपना अचीवमेंट हो चुका है। प्रदेश में सर कई जगह में वैक्सीनेशन शॉर्टेज की जानकारी मिली है, भीलवाड़ा का क्या? भीलवाड़ा के अंदर जैसे शनिवार को हमारे पास कोविशील्ड वैक्सीन लगभग समाप्त हो गई थी, परंतु संडे को ही ये वैक्सीन हमें दोबारा प्राप्त हुई तो हमने वैक्सीनेशन दोबारा चालू किया। पर कोवैक्सीन जो है हमारे पास 3,500 डोज शनिवार को और संडे को भी उपलब्ध थी और अभी भी उपलब्ध है। कितने दिन का ये टारगेट है अपने पास? ये हमारे पास अभी 30,000 वैक्सीन हमें सोमवार सुबह मिली है, तो हम मानते हैं कि बुधवार तक हम ये ख़त्म कर देंगे। शहर में कितने सेंटर परमानेंट चल रहे हैं? शहर में परमानेंट 10 सेंटर सरकारी चल रहे हैं जिनमें निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। इनके अंदर शुरुआत के अंदर टाइम अपन ने 8 से 8 रखा था, पर अब अपन एमजी के अंदर सुबह 8 से शाम को 8 रखेंगे टाइम, और जिला कलेक्टर महोदय की उससे सहमति से, और बाकी सेंटर्स के ऊपर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक टीकाकरण होगा। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, RCHO भीलवाड़ा। विधानसभा उपचुनाव में प्रचार की सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रचार में तेजी लाने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा जहां गहलोत सरकार की विफलताओं को लेकर प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार की महंगाई को लेकर भाजपा पर हमला बोल रही है। कभी कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे अब भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गंगापुर की चुनावी सभा को अपना गंगापुर से रिश्ता जोड़ते हुए गहलोत और कमलनाथ पर आरोप लगाए, तो प्रत्यारोप में चिकित्सा मंत्री भीलवाड़ा के प्रभारी रघु शर्मा आगे आए और कहने लगे, रूटी बुआ को तो भाजपा ही मना ना सके और मध्य प्रदेश से भतीजे को लाए हैं जो केवल अपने स्वार्थ के कारण भाजपा में गए हैं। रघु शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने उन्हें 1 साल से लटका कर रखा है। सिंधिया में इतना ही दम है तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के आरक्षण में गहलोत सरकार द्वारा दी गई रियायतें केंद्र में भी लागू करवाएं। बुआ भतीजे के सवाल पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि भाजपा ने जिसको जो जिम्मेदारी दे रखी है वो पूरी कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के मामले में चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह इसका स्पष्टीकरण कर चुके हैं। अरुण चतुर्वेदी ने इन 3 उपचुनाव में भाजपा की जीत के दावे के साथ कहा कि ये उपचुनाव राज्य की कांग्रेस सरकार के जाने की गति को तेज कर देंगे। चुनाव प्रचार समाप्त होने में अभी 3 दिन का समय है और कांग्रेस व भाजपा मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने एडी चोटी का जोर लगाने में जुटी है। इसमें कौन कितना सफल होता है यह तो आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे। तो ये जो आर्थिक जो सवर्ण लोग हैं, जो पिछड़ा समाज है, गरीब लोग हैं सवर्ण जाति के, जिनको आरक्षण दिया था 10% का, राजस्थान में तो सारी बाधाएं दूर कर दी अशोक गहलोत जी ने। अगर आप में दम है तो मोदी जी से करा दो देखें दिल्ली में, ताकि भारत सरकार की सेवाओं में भी सवर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनको लाभ मिल जाए। काम वाम कुछ होना नहीं है, लफ्फाजी करना है। यहाँ धारा 370 की बात करके चले गए, क्या मिलेगा उससे? और सामंतों की तरह व्यवहार करके गए हैं यहाँ। इसलिए जिस तरह की बातें कर कर के वो गए हैं, उनको राजस्थान के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी अगर किसी को है तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जो 10 साल मुख्यमंत्री रही। उनको तो बीजेपी बुला नहीं पा रही है। बुआ जी तो रूठी हुई है और भतीजे से पूर्ति कराना चाह रहे हैं, इसमें फायदा नहीं मिलेगा उनको। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। इसके उल्टे कांग्रेस सरकार में अपराधियों में आत्मविश्वास व आमजन में भय व्याप्त है। पुलिस थाने अब नीलाम हो रहे हैं। जिस चौकी थाने में किसे लगाना है, सत्ता के संतुलन के लिए विधायक के कहने पर उसे लगाया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के चयन से लेकर आज दिन तक हम बढ़त में चल रहे हैं। तीनों उपचुनाव के बाद राजस्थान सरकार के जाने की गति तेज हो जाएगी। चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। सरकार द्वारा अपराधियों को पूरा संरक्षण देकर छूट दे रखी है। पूरे राजस्थान में माफिया राज सरकार के संरक्षण में चल रहा है। अपने आप को गांधीवादी कहने वाले अशोक गहलोत बयान नहीं कर सकते कि उन्होंने कहा कि राजस्थान दलित उत्पीड़न में प्रथम, महिला उत्पीड़न में देश में द्वितीय व पुजारी उत्पीड़न में भी राजस्थान में नंबर 1 श्रेणी में आ गया है। 2 कांस्टेबल की तस्करों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या करने पर राजस्थान सरकार व राजस्थान पुलिस पूरी तरह से शर्मसार हुई है। 300 पुलिस के सामने 2 पुलिस कांस्टेबल को खोना पड़ा। प्रदेश सरकार
के द्वारा सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुशासन से जनता बहुत ही त्रस्त करा सके। जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि प्रेस वार्ता में प्रारंभ में उपस्थित अतिथियों का स्वागत कर भाजपा का दुपट्टा पहनाया गया। प्रेस वार्ता में चुनाव सह प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, जोगेश्वर गर्ग, मांडल विधायक गोपाल खंडेलवाल, आसीन विधायक जब्बर सिंह सांखला, नीरज जैन, अशोक सिंह सिसोदिया आदि उपस्थित थे। मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार के जाने की गति तेज हो जाएगी। वैसे तो स्ट्रॉन्ग एंटिकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, लेकिन इन 3 चुनावों के परिणाम के बाद जब कांग्रेस पार्टी हारकर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो उनके जाने की गति तेज होगी और निश्चित होगा कि सरकार जाने का अगले बार तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, बल्कि मैं कह सकता हूं कि समय से पहले राजस्थान में चुनाव होंगे और उसमें भारत कांग्रेस के जाने का रास्ता साफ होगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. निशुल्क पाइल्स भगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। चंद्रशेखर आजाद नगर चौराहे पर वार्ड नंबर 23 में समाजसेवी दिलीप अजमेरा ने अपने पिताश्री तेजमल अजमेरा की स्मृति में जल मंदिर बनवाकर जनता के लिए समर्पित किया। दिनेश कौर ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश पाठक सभापति एवं विशिष्ट अतिथि स्थानीय पार्षद पंडित अशोक शर्मा एवं समाजसेवी दिलीप अजमेरा, पंकज अजमेरा, सौरभ अजमेरा के सानिध्य में पंडित पीयूष शास्त्री ने गणपति पूजन, वरुण पूजा, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कर मौली बंधन खोलकर जल मंदिर का शुभारंभ किया। पंडित अशोक शर्मा एवं वार्ड वासियों द्वारा भामाशाह दिलीप अजमेरा का पगड़ी माला पहनाकर स्वागत कर पुण्य कार्यों हेतु आभार जताया। उपरोक्त कार्यक्रम में भाजपा प्रताप मंडल अध्यक्ष पार्षद अनिल सिंह जादौन, पार्षद लव कुमार जोशी, भारत विकास परिषद के पदाधिकारी मुकुंद सिंह राठौर, शेर सिंह राठौर, महिला मोर्चा अध्यक्ष मधु अग्रवाल, लक्ष्मी कंवर, गायत्री जोशी, अनुप शर्मा, पूर्ण सिंह पुरावत, दिनेश कौर, नंदलाल जैन, राजेंद्र माहेश्वरी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, सत्यनारायण सरवा, पवन जैन, परमेश्वर बांगड़, योगेश सोनी, संजीव सिंह तोमर, विजय कुमार सेन, असलम खान, दिव्य शर्मा आदि उपस्थित थे। अंत में सभी मेहमानों का सौरभ अजमेरा ने आभार ज्ञापित किया।
जयपुर के सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में भव्या फाउंडेशन का सम्मान समारोह हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन रेड डायमंड अवार्ड आयोजित हुआ, जिसमें देश के 250 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। गर्व की बात यह है कि भीलवाड़ा के संजय कॉलोनी निवासी पुष्कर सेन की बिटिया 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय किशोरी सेन, जिसे भव्य फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर का ताज पहनाया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत किशोरी ने गणेश वंदना से की। कई प्रकार के अलग अलग नृत्य में प्रस्तुति हुई, जिसमें किशोरी की छोटी बहन 8 वर्षीय माधवी सेन ने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें सभी बैठे हुए अतिथियों का मन मोह लिया। दोनों बहनों का रेड डायमंड अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं किशोरी को 5 बार पहले भी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया और माधवी को तीसरी बार राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। दोनों बेटियों से बातचीत करने पर बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने का सभी श्रेय अपने दादी और माता पिता गुरुजनों को दिया। गर्मी के इस मौसम में जब इंसान भी पानी के लिए तरसता है, तो मूक पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना बहुत ही पुण्य का काम है। ये विचार भारत विकास परिषद के सुभाष शाखा के अध्यक्ष राजेश चेचानी, पूर्व अध्यक्ष दिनेश शारदा, रामपाल असाबा, रामेश्वर लाल सोमानी, कृष्ण गोपाल सोमानी ने महेश बैंक में पक्षी परिंडा वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। बैंक के प्रबंधक राजेश जैन ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त प्रबंधक एवं पूर्व अध्यक्ष मदन खटोर ने किया। इस अवसर पर अंकुर सोमानी, अभिषेक सैन, गौरव जैन, युवराज नागोरी, विनोद आचार्य, मोहन सिंह, पूजा सुथार, अदिति काकानी, गीताबाई आदि उपस्थित थे। आपके स्वागत के लिए शारदा जी और आप हमारे यहाँ से पधारे, मोस्ट वेलकम। इसी तरह आते रहे, धर्म के काम और पुण्य के काम अपन मिलजुल करते रहे। उनका भारत विकास परिषद की तरफ से और ब्रांच की तरफ से मैं आपका आभारी और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद राजेश जी। मैं राजेश जी चेचानी, हमारे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। रावणा राजपूत समाज पहले अपने मतों का दान कर इतिश्री कर लेता था, लेकिन समाज में आई राजनीतिक जागृति का ही परिणाम है कि समाज अपने मतों की कीमत समझने लगा है और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो वक्त भी जल्द ही आएगा जब समाज के लोगों को सत्ता सुख क्या होता है इसका एहसास होगा। उक्त उद्बोधन यूआईटी जैसलमेर के पूर्व चेयरमैन व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव उमेश सिंह तंवर ने समाज को संबोधित करते हुए कहा। जिला रावणा राजपूत समाज द्वारा एक निजी होटल में यूआईटी जैसलमेर पूर्व चेयरमैन उमेश सिंह तंवर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष समुंदर सिंह सोलंकी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि समाज सेवी जुगल किशोर सांकला, हरिकिशन सिंह कानावत, अध्यक्ष रावणा राजपूत अपघात सेवा समिति ने की। इस अवसर पर अजय सिंह चौहान, मान सिंह करेड़ा, बजरंग सिंह करेड़ा, तेज सिंह ध्यानगढ़ के सानिध्य में तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन भेरू सिंह भाटी ने किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह बेमाली, गाडरमाला अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़, पार्षद प्रत्याशी बजरंग सिंह महासभा के हिम्मत सिंह सोलंकी, चामुंडा सेना संगठन प्रमुख भेरू सिंह राजावत, गोपाल सिंह माताजी का खेड़ा, गोपाल सिंह राठौड़, कैलाश सिंह परिहार, चैन सिंह चौहान आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहाजपुर पंडेर उप तहसील के जामोली गांव में सीएससी पंडेर के सब सेंटर जामोली द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोरोना के टीके लगाए गए। ग्रामीणों में कोरोना के टीके लगाने में काफी उत्साह दिखा गया। बुजुर्गों का तांता लगा रहा। 12 बजे तक 100 टीके लगाए जा चुके थे। समाजसेवी चंद्रेश जोशी ने बताया कि 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के सभी ग्रामीणों के टीके लगाने हेतु प्रेरित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथीन, बीएलओ सभी ने रुचि दिखाई। कुमावत समाज की आम सभा रुक्मणी कॉलोनी में संपन्न हुई, जिसमें हनुमानगढ़ के पंकज कुमावत, जो कि एक साइकिल रैली के माध्यम से कई राज्यों में पर्यावरण प्रदूषण बचाने के लिए जागृति रैली निकालकर संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। भीलवाड़ा पहुंचने पर समाज की मीटिंग में बुलाया गया और समाज की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। पंकज कुमावत ने कई तरह की साइकिल बना करके एशिया बुक तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज करवाया है और अब साइकिल रैली से देश और दुनिया को एक प्रदूषण के प्रति जागृति देने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के तत्वावधान में हरिशेवा उदासीन आश्रम का हरिद्वार महाकुंभ पर्व के दौरान सोमवार को सोमवती अमावस्या पर प्रथम शाही स्नान बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि शाही स्नान में अखाड़ा परिषद एवं प्रशासन द्वारा तय किए गए मार्ग एवं समय पर विभिन्न अखाड़ों आश्रमों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। परंपरा अनुसार हर की पौड़ी घाट पर संत महापुरुष एवं भक्तजन शामिल होकर शाही स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं, जिसमें महंत महेश्वर दास महाराज, महंत दुर्गादास महाराज, रघुमुनि महाराज, अद्वैतानंद महाराज, मुकामी महंत ब्रह्मश्री निर्वाण मंडल और महामंडलेश्वर काशीन रमन रेती के स्वामी गुरु शरणानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद, गीता मनीषी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि महाराज
आत्माराम महाराज, स्वामी विवेकानंद महाराज, भगवत स्वरूप महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद महाराज, महामंडलेश्वर संतोषानंद महाराज, जगदीश दास महाराज, भरत दास महाराज, रानूपाली अयोध्या, महंत स्वरूप दास महाराज, महंत हनुमान राम महाराज पुष्कर, महंत अमृत मुनि महाराज, महंत महात्मा मुनि खेड़ावेट सभी संतों महंतों ने प्रथम शाही स्नान संपन्न किया और उदासीन अखाड़े की शाही श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन कनखल हरिद्वार से शंकराचार्य चौक से होते हुए हर की पौड़ी पहुंची। वहां गंगा पूजन अर्चन होकर शाही स्नान हुआ। हाथी घोड़ों और बैंड बाजों के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा का स्वागत अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा द्वारा किया गया। स्नान पश्चात संत महापुरुष भक्तजन बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंचे। धर्म ध्वजा की पूजा, अमरदास प्रार्थना और अखाड़े में हरिसेवा छावनी की तरफ से संतों का भंडारा हुआ और नित्य की भांति प्रातःकाल में मंडल पूजा, गंगा पूजन, रुद्राभिषेक एवं हवन संपन्न हुए। विभिन्न आयोजनों में कोटा, जयपुर, अजमेर, काशी, भीलवाड़ा, सूरत, किशनगढ़ आदि स्थानों से आए अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाकुंभ पर्व पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मां गंगा से इस महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रतिनिधि मंडल द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर एसडीएम ओम प्रभा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें महामहिम से क्षेत्रीय महामंत्री चंद्र सिंह जैन, प्रांत मंत्री विनीत द्विवेदी, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत उपाध्यक्ष भारत गेंगट ने मांग की कि स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु व वर्तमान में शिव शक्ति धाम डासना जिला गाजियाबाद के महंत हैं। वे जिहाद, कट्टरपंथ व आतंकवाद का समय समय पर विरोध करते हैं। इसी कारण उन पर कट्टरपंथी नेताओं, मौलानाओं व उलेमाओं द्वारा कई बार जानलेवा हमला व मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया जा चुका। अब इस तरह की घटना दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने मांग की कि स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को Z+ की सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। नरसिंहानंद जी को गला रेतकर जान से मारने की धमकी देने वाले कट्टरपंथी नेताओं, मौलाना और उलेमाओं पर कठोर कार्रवाई की जाए। श्री शिव शक्ति धाम डासना मंदिर की संपत्ति व जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ ले व वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षार्थ पुलिस नियुक्त की जाए। ज्ञापन में राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष विजय सोनी, जिला उपाध्यक्ष दीपक बैरवा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल तेली, महानगर उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, योगेश बाबेल, महानगर संरक्षक प्रकाश चीडवानिया, लक्ष्मण सिंह मेहता, राष्ट्रीय मजदूर परिषद बालू राम शर्मा, ओजिस्विनी, प्रांत अध्यक्ष शिवानी भरावा आदि उपस्थित थे। राधाकृष्ण महिला मंडल द्वारा सोमवती अमावस्या एवं हिंदू नववर्ष चेत प्रतिपदा के आगमन का स्वागत कार्यक्रम गो सेवा के रूप में देवरिया बालाजी मंदिर परिसर में मंडल अध्यक्ष ममता बलदुआ व सचिव रंजना बिरला के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रचार मंत्री सुजाता कोकटा ने बताया कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत में हनुमान जी के भजन से की गई। मंडल के सदस्यों द्वारा गायों को चारा व लापसी खिलाकर गोमाता की रक्षा करने का संकल्प लिया और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ ही आने वाले नए साल सभी के लिए स्वास्थ्य वर्धक हो ऐसी कामना। सुचिता कोकटा ने बताया कि कार्यक्रम में मीनाक्षी मानसिंगा, शकुंतला सोमानी, गुणमाला अग्रवाल, अरुणा देराश्री, पुष्पा विजयवर्गीय, सुनीता शारदा, विमला चिचानी, आशा डाट, निर्मला तिवारी, मीनू झंवर उपस्थित थी। हिंदू नववर्ष पर गोपाल द्वारा मंदिर प्रांगण में क्षेत्र की महिलाओं द्वारा कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 के आगमन पर अच्छे भजन प्रस्तुत कर कीर्तन सत्संग का आनंद उत्सव मनाया। यह जानकारी क्षेत्र निवासी रामलाल तेली ने दी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।